वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने घर घर संपर्क अभियान शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस सब बड़े नेताओं की सभाएं करवाने की तैयारी में है। इस तरह दोनों ही दल अब अपने इलेक्शन कैंपेन के अगले फेज में आ गई हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में बीजेपी ने तानी चुनावी कमान। बीजेपी ने शुरू किया घर घर संपर्क अभियान। जी हां, मध्य प्रदेश में मिशन इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने अब डोर टू डोर कैंपेन यानी घर घर संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में 20 जून को भोपाल से बीजेपी ने अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित तमाम नेता और पदाधिकारी लोगों के बीच जा रहे हैं। अभियान की शुरुआत में सीएम शिवराज ने भोपाल की हुजूर विधानसभा के बूथ 45 और वीडी शर्मा ने भोपाल उत्तर के बूथ संख्या 126 पर जनता से संपर्क किया। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने अभियान चलाया है। बीजेपी ने 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चला रखा है। अभियान के तहत 30 जून से पार्टी के नेता बूथों पर जाएंगे। पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक बूथों पर घर घर संपर्क करेंगे। उधर बीजेपी की तरह कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कर्नाटक चुनाव के बाद अब हाईकमान का फोकस मध्य प्रदेश पर है। पार्टी के दिग्गज नेता अब एमपी का रुख करेंगे। रोड शो होंगे, चुनावी सभाएं भी होंगी। प्रियंका गांधी जबलपुर में आगाज कर चुकी हैं। अब अन्य नेताओं के कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे नाम शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रयास संभाग स्तर पर सभाएं कराने का है। पार्टी सभी संभागीय मुख्यालयों पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी करेगी। लगातार हारने वाली सीटों पर सम्मेलन किया जाएगा। इसमें स्थानीय नेताओं को आगे कर तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सभाएं कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह संगठन को मजबूत करने के लिए हारी सीटों पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। एमपी में कांग्रेस का फोकस हिंदुत्व रहेगा। जो भी बड़े नेता आएंगे, प्रयास यही होगा कि वे आसपास के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर मत्था जरूर टेकें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रही है और लगातार विकास के काम करती रहती है। तभी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार आशीर्वाद दिया है। और हम जानते हैं जो हमारा ये संपर्क अभियान है, निश्चित रूप से हम अपने जो काम हमने किए हैं पूरे सालों में, 5 साल में जो हमने काम किए वो जनता के बीच में जाके बताएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का लगाव है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो बड़े नेता आ रहे हैं, वो तो आपने देख लिया था कि उनकी भीड़ देख के समझ में आके कि जनता उनको पसंद कर रही कि नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी अब कितने ही जतन कर ले, चाहे वो घर घर जाए, बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम कराए, परंतु वो ये बात को समझ चुकी है कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर विश्वास करके सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जब से पता चला है कि मध्य प्रदेश में बहुमत कांग्रेस को मिलने वाला है और जनता उन्हें नकार रही है, तो वो नए नए तरीके के सुलूगा छोड़ रहे हैं और नए नए प्रोग्राम करके वाई लूटना चाहते हैं। आज तो समाचार पत्रों में ये भी छपा है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है वो मुद्दों के नाम पे लड़ने जा रही है, वो किसी चेहरे पे नहीं। तो रोड शो, महारैली, जनसंपर्क अभियान के जरिए कांग्रेस बीजेपी अब अपनी पहुंच बढ़ाने में जुट गई है। इससे पहले ऐसा कभी चुनाव नहीं हुआ और आगे होगा कि नहीं अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये तय है कि इस चुनाव में जो देखने मिलेगा वो पहले कभी नहीं देखने मिला था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि जैसे प्रियंका गांधी अभी आई थी, अब आने वाले समय में कांग्रेस के कई नेता आ रहे हैं, चाहे वो खड़गे साहब हों, चाहे जयराम रमेश हों, चाहे आगे भी कोई हो। इसी तरीके बीजेपी भी जो है, अभी परसों के दिन अमित शाह जी आ रहे हैं बालाघाट में, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं 27 तारीख को शहडोल में। तो ऐसे चेहरे पूरे प्रदेश में उनके भी आते रहेंगे। तो ये तो दोनों की आपस की हो गई बड़े चेहरों की लड़ाई।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब करीब 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में समय कम और काम ज्यादा है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी अब प्रचार अभियान को एक नए चरण में लेकर जा रही है, जिससे कि अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत की जा सके। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। बीजेपी जहां महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के घर घर तक पहुंच रही है, तो वहीं कांग्रेस ने संभाग स्तर पर बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। देखना ये होगा कि चुनाव परिणाम इन दोनों ही राजनीतिक दलों की इस रणनीति पर किस तरह परिणाम बदलते हैं। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस पूरी तरीके से इस वक्त चुनावी मोड में दिख रही है। अब इसमें एक खबर तो यह है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने अभियान चलाया है। बीजेपी ने 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चला रखा है। वहीं कांग्रेस पार्टी का प्रयास संभाग स्तर पर सभाएं करने का है। पार्टी सभी संभागीय मुख्यालयों पर कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी।